जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। ठीक है, आज एक नया सेशन के साथ हम जुड़े हैं, एक नए वीडियो के साथ जुड़े हैं। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो हिंदी का जो है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है। ठीक है, और अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है उत्साह, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये 5वां चैप्टर है उत्साह। ठीक है, जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो लेखक परिचय है वो मैंने पढ़ा दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने जो 4 चैप्टर पढ़ा है उसके लेखक परिचय को भी मैंने बताया है, वो भी हमारे यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, आप चाहे तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। चलिए, ठीक है, सबसे पहले कविता को देखते हैं। ठीक है, उत्साह कविता को। ठीक है, देखिए, बादल गरजो, ठीक, घेर घेर घोर गगन, धराधर वो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर भर दो। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, चलिए आइए इसका भावार्थ को लोग समझेंगे। देखिए, इसका प्रसंग कहाँ से लिया गया है वो देखिए आप। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित निराला जी की कविता उत्साह से ली गई है। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि, यहाँ हम देखिए कवि होगा। ठीक है, कवि बादलों का आह्वान कर रहा है। ठीक है, बादल निराला को बहुत प्रिय है। ठीक है, प्रिय है, कवि कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं सो। ठीक है, इन पंक्तियों में जो है कवि बादलों से आह्वान कर रहा है। ठीक है, देखिए, बादल निराला को बहुत पसंद है। देखिए आगे कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, देखिए व्याख्या देखते हैं। एक कविता का जो है भावार्थ हो गया। ठीक है, हे बादल आकाश को घेर कर गरजो, हे बादल आकाश को घेर कर गरजो, हे जल की धाराओं को अपने में धारण करने वाले नए घुंघराले काले बादल गरजो। ठीक है, जो है कवि यहाँ बादल से कह रहे हैं कि गरजो। ठीक है, गरजो, और पूरे आकाश को घेर के काले जो घुंघराले आपके बादल हैं उसको घेर कर गरजो। विद्युत की छवि को अपने हृदय में छुपाने वाले हैं कवियों के मित्र, धरती पर ये जीवन के संवाहक बादल गरजो। ठीक है, पुनः वज्र के समान छिपी अपने अंतर की नवीन कविता से लोगों को भर दो, पुनः वज्र के समान छिपी अपने अंतर की नवीन कविता से लोगों को भर दो, अर्थात उनमें जीवन के प्रति उत्साह जगा दो। ठीक है, कहने का मतलब है कि मानव के जीवन में उत्साह जगा दो। इस धरती के लोग तुम्हारे बिना व्याकुल हैं। ठीक है, और उदास थे, तपन से सारे संसार के लोग जल उठे थे। हे सीमाहीन बादल, अनजानी दिशा से आकर इस जलती हुई धरती को फिर से जलमय करके शीतल कर दो, यानी ठंडा कर दो। ठीक है, अर्थात इस नवजीवन का उत्साह प्रदान करो। ठीक है, यानी कि नए जीवन में उत्साह पैदा कर दो। कवि का आशय बादल के रूप में जन समाज में नव चेतना और उत्साह के संरक्षण से है। ठीक है, कवि का आशय बादल के रूप में जन समाज
में नव चेतना, ठीक है, नई धारा और उत्साह के संरक्षण से है, ठीक है। वस्तुतः बादल जड़ता के विरुद्ध नई क्रांति, मूलक चेतना और उससे उत्पन्न उत्साह का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक है? उत्साह का प्रतीक है। देखिए आप इसको सारांश में समझिए, ठीक है, कि कविता का भावार्थ क्या कर रहा है। देखिए उत्साह जो है एक छायावादी कवि है, ठीक है, छायावादी कविता है। इसमें जो है बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है, ठीक है। इसमें जो है बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले, ठीक है। बादल जो है अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर ले, ठीक है। वह कवि के समान पुरुष की भावना से संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे, ठीक है। भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे, ठीक है। वह कवि के समान पुरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे, ठीक है। यानी कि यहाँ के मानव में चेतना जगाने के लिए बादल का प्रयोग किया है। यहाँ के सोई हुई मानव को जगाने के लिए बादल का प्रतीक किया गया है, ठीक है। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे, ठीक है। यानी कि यहाँ की जो पीड़ा व्यथित है, ताप है, उस पर जो है संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बादल जो है कवि का रूप है, ठीक है। वो गरज गरज कर उत्साह भरने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला कविता देखते हैं। इसी का जो है अगला कविता क्या है? अट नहीं रही है, ठीक है। अट नहीं रही है, देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम, पर कर देते हो आग हटाता हूँ तो, हट नहीं रही है। पत्ते से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित निराला जी की कविता अट नहीं रही है से उद्धृत है, ठीक है। कविता जो है अट नहीं रही से लिया गया है। इस कविता में कवि ने धरती के वातावरण में सब और फैली फागुन के मौसम की सुंदरता और मादकता का वर्णन किया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस कविता में जो है कवि ने फागुन माह के मादकता का, मनमोहक दृश्य का, ठीक है, वर्णन किया है, ठीक है। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन किया है कवि जी ने, ठीक है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है, ठीक है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं चल रही है तो कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उग गए हैं, कहीं रंग बिरंगे फल लगे हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह समाए नहीं समा पा रही है, बाहर ही झलक रही है, ठीक है। जैसे फागुन के महीने में हर पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए फूल आ जाते हैं, तो देखने में कितने सुंदर लगते हैं। बस वही फागुन महीना की चमक का जो है अट नहीं रही कविता में वर्णन किया गया है, उसका एक मनमोहक वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए क्या इसका व्याख्या देखिए। वैसे तो हम व्याख्या जो है संक्षेप में आपको बता ही दी है, ठीक है, मुख्य रूप से। देखिए व्याख्या लिखित रूप से आप देख लीजिए। फागुन की चमक धरती की परिवेश में नहीं समा पा रही है, यानी कि फागुन की चमक जो है धरती पर इतनी है जो कि उसकी खुशी समा नहीं पा रही है। धरती के प्राकृतिक परिवेश रूपी शरीर से फागुन की गुलाबी दमक उड़ी जा रही है। धरती के प्राकृतिक परिवेश रूपी शरीर से फागुन की गुलाबी दमक उड़ी जा रही है, ठीक है। ओ मादक नशीली फागुन तुम कहीं तो सांस लेते हो, कहीं लोगों के मन में सुखद कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्हें अपने कुस्मित कल्पना लोक में उड़ने पर भी मजबूर कर देते हो। जहाँ कहीं देखता हूँ सर्वत्र तुम्हारे ही शोभा दिखाई पड़ रहा है। अरे कवि कहते हैं कि मैं फागुन में जहाँ भी देखता हूँ इस प्रकृति का जो है सुंदर नज़ारा ही दिखाई पड़ता है। वह नज़रों से ओझल ही नहीं होती, यानी कि नज़रों
से ओझल ही नहीं होती, यानी कि मेरी नज़र ही नहीं हटती ही नहीं। डालें पत्तों से लदी हुई, कहीं लाल तो कहीं हरी दिखाई देती है। यानी कि डाल जो है पेड़ की टहनियाँ हैं, उसमें हरे पत्ते हैं, लाल पत्ते हैं, फूल हैं, ठीक है, वो हरी ही हरी दिखाई देती है। कहीं किसी के हृदय पर पुष्पों के गंधमय सुगंधमय माला सुशोभित हो रही है। यानी कवि कहते हैं कि किसी पेड़ पर पुष्पों की गंधमय सुगंधमय माला सुशोभित हो रही है, अर्थात पौधे पुष्पों से लदे हैं। इसका कहने का मतलब है कि पौधे जो है पुष्प से भरे हैं। और स्थान स्थान पर सब कहीं तुम्हारे ही शोभा राशि धरती के प्राकृतिक प्रवेश में फैली हुई है, ठीक है। यानी फागुन की जो प्राकृतिक है वो पूरा प्राकृतिक में जो है फैली हुई है, ठीक है। आइए इस कविता से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये कविता समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसको अभी एक बार रिपीट दोबारा देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज का जो है प्रश्न जो लोग शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि का उपनाम निराला है? ये जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। और जो भी हमारे लेखक परिचय का वीडियो देखे होंगे, ठीक है, उन्हें इसका आंसर एकदम बिल्कुल ही निश्चित ही पता होगा, ठीक है। तो जो है निराला जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है उपनाम है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं, युग प्रवर्तक कवि किसे माना गया है? ठीक है, युग प्रवर्तक कवि किसे माना गया है? प्रसाद जी को, पंत को, निराला को, महादेवी वर्मा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निराला जी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निराला। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं। उत्साह कविता में कवि, बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कवि होगा, ठीक है, कवि होगा, ठीक है। चलिए उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान करता है? देखिए किसका आह्वान करता है? ए में वर्षा, बी में बादल से गरजने का, सी लोगों में उत्साह का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बादल से जो है गरजने का आह्वान करता है कवि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उत्साह कविता में धाराधर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, उत्साह कविता में जो है वो धाराधर शब्द का क्या अर्थ है? ए दीपक, बी चांद और सी बादल, डी कमल, ठीक है। तो धाराधर का मतलब क्या होता है? बादल होता है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे देखिए क्या बोलता है। उत्साह कविता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्साह कविता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। नव निर्माण कर नवजीवन प्रदान करता है, ठीक है। उपरोक्त सभी। तो उत्साह कविता में दिया हुआ है कि पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है, ठीक है। वर्षा जो है वो शांति का प्रतीक बताया गया है इस कविता में, ठीक है। गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है, ठीक है। यानी उत्साह में जो है बादल गरज कर लोगों को क्रांतिकारी चेतना, क्रांतिकारी बनने को जागृत भी करता है, ठीक है। और नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। अट नहीं रही है कविता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अट नहीं रही कविता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये आकाश साफ स्वच्छ हो जाता है, पक्षियों में उल्लास भर जाता है, पेड़ पौधे नए फल फूलों से लद जाते हैं, ठीक है। और डी उपरोक्त सभी। तो अभी आपने पढ़ा, ठीक है,
फागुन का, ये फागुन महीना का जो है मनमोहक वर्णन कविता 8 नई रही में है। ठीक है, 8 नई रही, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा देखा कि फागुन में जो है आकाश भी स्वच्छ हो जाता है, पंछियों में उल्लास भी भर जाता है और पेड़ पौधे पर नए नए फल फूल से लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर देख लेते हैं। बोलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? कौन सी है? आइए देखते हैं। ए नया पत्ता, बी जूही की कली, सी परिमल और डी कुकुरमुत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी कुकुरमुत्ता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। उत्साह कविता को कवि ने किस उद्देश्य से लिखा? उत्साह कविता को कवि ने किस उद्देश्य से लिखा? ठीक है, ये लोगों में सोई हुई क्रांति जगाने हेतु, बी लोगों में क्रोध जगाने हेतु, सी लोगों में आनंद लेने हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोगों में सोई हुई क्रांति जगाने हेतु। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोगों में सोई हुई क्रांति जगाने हेतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। उत्साह कविता में कवि ने किसे कवि की संज्ञा दी है? ठीक है, उत्साह कविता में कवि ने किसे कवि की संज्ञा दी है? ये वर्षा को, बी बिजली को, सी बादल को, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बादल को जो है बादल को कवि के रूप में देखा गया है इस कविता में। ठीक है, उत्साह कविता में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। उत्साह कविता में मानव के उत्साह का वर्णन किसके माध्यम से हुआ है? उत्साह कविता में मानव के उत्साह का वर्णन किसके माध्यम से हुआ है? ए बादलों के माध्यम से, बी वर्षा के माध्यम से, सी बिजली के माध्यम से, डी प्रकृति के माध्यम से। तो ये उत्साह का वर्णन जो है बादलों के माध्यम से हुआ है उत्साह कविता में। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, आइए 11 नंबर पर चलते हैं। उत्साह कविता के आधार पर बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है? लोगों में नया जीवन प्रदान करता है, लोगों में साहस जगाने के लिए, उम्मीद छोड़ चुके लोगों को प्रेरणा देने के लिए। ठीक है, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्साह कविता के आधार पर बादल जो है किन अर्थों की ओर संकेत करता है? लोगों में नया जीवन प्रदान करता है, लोगों में साहस जगाने का भी काम करता है और उम्मीद छोड़ चुके लोगों को भी प्रेरणा देने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। उत्साह कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? जीवन जीने की आशा को कभी मरने नहीं देना चाहिए, उत्साह से जीवन जीने की कोशिश, सी ये और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर। उत्साह कविता के आधार पर कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है? उत्साह कविता के आधार पर कवि जो है बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है? आकाश को, सूर्य को, चांद को, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्साह कविता के आधार पर कवि बादल को आकाश घेरने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। उत्साह कविता में बाल कल्पना कैसे पाले? बाल कल्पना कैसे पाले में कौन सा अलंकार है? ठीक है, में कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार है, बी
अनुपमा अलंकार है, सी आमक अलंकार है, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। आइए आज का अंतिम प्रश्न ये। ठीक है, आठ नहीं रही कविता के आधार पर विद्युत छवि उर में पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, विद्युत छवि उर में, ठीक है, पंक्ति का क्या अर्थ है। बादल के हृदय में जल का निवास, बादल के हृदय में विद्युत का निवास, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बादल के हृदय में विद्युत का निवास है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।